एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक नर्सिंग। इस वीडियो में मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ईजी टू मॉडरेट लेवल है। जितना आपका बेसिक नर्सिंग का लेवल हो सकता है मैंने उतना ही लेने की कोशिश की है, ना ज़्यादा हार्ड लिया है और ना ही बहुत ज़्यादा इजी लिया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो क्वेश्चंस का लेवल आपको अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एंकर्स द हार्ट टू सम ऑफ द स्ट्रक्चर अराउंड इट सच एज द स्टर्नम एंड द डायफ्राम। ऑप्शंस आर कॉर्डे टेंडिने, पैपिलरी मसल्स, फाइब्रस पेरिटल पेरिकार्डियम, ट्रोपोनिन। वैसे तो आपका पूरा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम ही होने वाला है, बट मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि हमारे हार्ट को और उसके साथ साथ स्टर्नम को और डायफ्राम को कौन कौन सा टिश्यू या कौन सी मसल है जो बांधे रखती है। तो कॉर्डे टेंडिने, पैपिलरी मसल्स, फाइब्रस पेरिटल पेरिकार्डियम, ट्रोपोनिन। सो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फाइब्रस पेरिटल पेरिकार्डियम। ठीक है, फाइब्रस पेरिटल पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। द फाइब्रस पेरिटल पेरिकार्डियम एंकर्स द हार्ट टू सम ऑफ द स्ट्रक्चर अराउंड इट सच एज द स्टर्नम एंड डायफ्राम। क्वेश्चन 2, द राइट लंग हैज डैश लोब एंड द लेफ्ट लंग हैज डैश लोब। आपका राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? So options are 1 and 2, 2 and 3, 3 and 2, 4 and 2. So स्टूडेंट, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 and 2। आपके राइट लंग में 3 लोब्स होंगे और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होंगे, याद रखिएगा। राइट में आपके 3 और लेफ्ट में आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट फॉर द बंडल ऑफ हिस। इंट्रिंसिक रेट फॉर द बंडल ऑफ हिस बताना है। ऑप्शन है आपके 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100, 80 to 10। सो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 40 to 60। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट फॉर द बंडल ऑफ हिस, इंट्रिंसिक रेट फॉर द बंडल ऑफ हिस 40 to 60। अभी इंट्रिंसिक रेट होता क्या है? द इंट्रिंसिक रेट फॉर द बंडल ऑफ हिस इज 40 to 60। दिस मीन्स दैट द बंडल ऑफ हिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल through the heart has an inherent rate of 40 to 60 beats per minute। जो आपका बंडल ऑफ हिस होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बंडल ऑफ हिस आपका किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू द हार्ट, याद रहेगा। बंडल ऑफ हिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द हार्ट, हैज एन इनहेरेंट रेट ऑफ 50 to 60 बीट्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 50 to 60 हार्ट जो है वो बीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डिफाइन कार्डिक आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन 4 था आपका, डिफाइन कार्डिक आउटपुट। नॉर्मल हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम अ वेंटिकल विद ईच हार्ट बीट, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू ओर्टा ईच मिनट बाय द हार्ट। तो इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू द ओर्टा ईच मिनट बाय द हार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर आते हैं, इन मियोसिस फर्स्ट द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेज। ऑप्शंस आर लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग किस स्टेज पर होती है? क्लास 11th का क्वेश्चन है, इजी। आपको इसका आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन बी, जाइगोटीन। ठीक है, ऑप्शन बी, जाइगोटीन। नेक्स्ट है, एन एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो इजी है, ऑप्शंस आर पैंक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड, एडर्नल। तो आपको पता है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कौन सा ग्लैंड होता है, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पैंक्रियास। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन 100 ml ऑफ ब्लड इज।
नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होगा? 80 to 100 mg, 80 to 120 mg, 80 to 100 mg, ये ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं, 70 to 120 mg। ठीक है, सो इसका आंसर बच्चों बी सही हो जाएगा। 80 to 120 mg आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा 100 ml ऑफ ब्लड में। याद रखिएगा 100 ml ऑफ ब्लड में आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? 80 to 120 mg। The normal blood glucose level in 100 ml of blood is 80 to 120 mg. This range is considered to be within the normal range for blood glucose level. आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो ये रेंज है ये नॉर्मल आती है। ठीक है, नॉर्मल रेंज को कंसीडर करते हैं। इस 80 to 120 के बीच में अगर किसी का ग्लूकोज लेवल है तो उसका नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 8, द फेनेक्स इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप, ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स, थ्रोट। तो आपका फेनेक्स जो है उसे क्या कहते हैं? विंड पाइप, ट्रैकिया, वॉइस बॉक्स, थ्रोट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, थ्रोट। ठीक है, जो फेनेक्स है वो आपका उसे कहेंगे थ्रोट। द फेनेक्स इज कॉमनली रेफर टू एज द थ्रोट। फेनेक्स को कॉमनली थ्रोट ही से ही रेफर करते हैं। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट द नेसल कैविटी एंड माउथ टू द ईसोफेगस एंड द लैरिंक्स। ठीक है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपकी नेसल कैविटी और माउथ को ईसोफेगस और लैरिंक्स से कनेक्ट करती है। द थ्रोट प्ले अ वाइटल रोल इन द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो थ्रोट है वो एक अहम रोल प्ले करता है आपकी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में, एज इट सर्व्स एज अ पैसेज फॉर फूड, एयर एंड लिक्विड। क्योंकि ये एक पैसेज के तौर पे काम करता है। आपका आप फूड लेते हो, आप एयर लेते हो, आप लिक्विड कोई भी ड्रिंक लेते हो तो किसके थ्रू जाता है? आपका थ्रोट के थ्रू ही आपके स्टमक तक जाता है। तो ये एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेक्शंस डज द फेनेक्स हैव। फेनेक्स के कितने सेक्शंस होते हैं? 1 2 3 4। सो इसका ऑप्शन बच्चों सी सही हो जाएगा, 3। ऑप्शन 3, फेनेक्स के कितने सेक्शन होंगे? 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। सबसे कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या है? वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, डक्टस एट्रियोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। सो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है बच्चों ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। Ventricular septal defect (VSD) is most common congenital heart defect. It occurs when there is a hole in the wall that separates the two lower chamber of heart known as the ventricle. Ventricular septal defect most common congenital heart defect है। ये कब होता है? जब आपके नीचे के वेंट्रिकल्स जो है, आपके दो चैम्बर लोअर हार्ट में जो आपके चैम्बर हैं, दो वेंट्रिकल, उसके बीच, उसकी वॉल के बीच में कोई होल हो जाता है। This hole allow oxygen rich and oxygen poor blood to mix, causing the heart to work harder and to pump blood. जब आपका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में होल हो जाएगा तो जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड है और ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे और आपका जो है हार्ट वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसे वो ब्लड को अच्छी तरह से पंप नहीं कर पाएगा। तो ये एक डिफेक्ट हो जाता है जिसे आप आम भाषा में दिल में छेद होना भी कहते हैं। ठीक है, What substance in red blood cell carry oxygen to the cell? रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को सेल्स तक कैरी करता है? ऑक्सीक्लीन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आईडीके। वेरी सिंपल, ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज अ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। The leaf-like structure that seals off the air passage to the lung during swallowing is called the soft palate, tongue, epiglottis, all of the above. हमारे जो गले के अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जब हम खाना स्वेलो करते हैं, हम खाना गटकते हैं तो वो हमारा जो लंग्स का पैसेज है उसे ब्लॉक कर देता है। तो उसको हम क्या कहें? उस हमारे उस बॉडी पार्ट को हम क्या कहेंगे? उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट पैलेट, टंग, एपिग्लोटिस, ऑल ऑफ द अबव।
पता होगा मुझे लगता है आपको। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। व्हाट आर द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉल्ड? अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने लोअर चैम्बर बताए थे। लोअर चैम्बर क्या थे? वेंट्रिकल्स थे। तो अपर चैम्बर क्या होंगे? एट्रियम। ठीक है, इसके तीन ही ऑप्शन दिए, वेंट्रिकल, एट्रियम, आईडीके। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एट्रियम। द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया। दीज चैम्बर रिसीव ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द ब्लड इनटू द लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल। ये चैम्बर्स जो है आपका ब्लड को, जो आपके हार्ट तक ब्लड आ रहा है उसे रिसीव करेंगे, फिर उसे अपने मतलब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो ब्लड है उसे लोअर चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल में पुश कर देंगे। द वेंट्रिकल देन पंप द ब्लड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर जो वेंट्रिकल है वो ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करेगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, वेयर डज द कॉर्नरी साइनस एंड? कॉर्नरी साइनस कहाँ पर एंड होता है? राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो इसका ऑप्शन बच्चों राइट एट्रियम हो जाएगा, ऑप्शन ए, राइट एट्रियम में। तो कॉरोनरी साइनस आपका कहाँ पर एंड होगा? राइट एट्रियम में। कोरोनरी साइनस इज अ लार्ज वेन दैट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल। अब क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में आएगा कोरोनरी साइनस है क्या? तो स्टूडेंट्स, कोरोनरी साइनस इज द लार्ज वेन दैट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स से। इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट एंड ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। पोस्टीरियर, हार्ट के पोस्टीरियर साइड में लोकेट होता है और कहाँ पर निकलता है? राइट एट्रियम में। The right atrium is one of the four chamber of the heart and receive deoxygenated blood from the body. जो राइट एट्रियम है, चार चैम्बर में से एक चैम्बर आपका राइट एट्रियम है हार्ट का, जो क्या है? रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसे कौन रिसीव करता है? राइट एट्रियम। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज द राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम। Relating to the vessel, vein and arteries that pump blood throughout the body, circulatory, cardiovascular और oxygenated। वेसल, वेन और आर्टरीज जो ब्लड है वो पूरी बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी पंप करती हैं। तो एक तरह इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सर्कुलेटरी, कार्डियोवास्कुलर, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑप्शन बच्चों इसका सही हो जाएगा सर्कुलेटरी, ऑप्शन ए, सर्कुलेटरी। The circulatory system is made up of blood vessels that carry blood away from and towards the heart. Circulatory system में क्या, आपकी जो blood vessels हैं वो आपके हार्ट से ब्लड को लेकर भी जाएंगे और आपके फिर हार्ट पे वापस लेकर भी आती हैं। आर्टरीज जो है वो ब्लड को दूर ले जाती हैं हार्ट से, और वेन्स जो है वापस जो ब्लड है वो हार्ट में लेकर आती हैं। ये चीज़ आप याद करिएगा कि जो आर्टरीज हैं वो तो आपके ब्लड को आपके हार्ट से दूर लेके जाएंगी और वेन्स जो है वो आपके ब्लड को हार्ट तक वापस लेकर आएंगी। द पल्मनरी कैपिलरीज आर वेयर द एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश हैपन। पल्मनरी कैपिलरीज के अंदर किन दो गैसेस का एक्सचेंज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल एंड ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन डाई एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। विच टर्म रिप्रेजेंट कंडक्शन वेलोसिटी? कंडक्शन वेलोसिटी कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शंस आर क्रोनोट्रॉपिक, बी ड्रोमोट्रॉपिक, आइनोट्रॉपिक, ऑटोमेटिसिटी। सो कंडक्शन वेलोसिटी कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है? वो है ऑप्शन बी ड्रोमोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक। Dromotropic represent conduction velocity. Conduction velocity refers to the speed at which electrical impulse travel through the heart conduction system. कंडक्शन वेलोसिटी किस स्पीड को रेफर करती है? जिस स्पीड पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ट्रेवल करता है थ्रू हार्ट कंडक्शन सिस्टम, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के थ्रू ट्रेवल करता है, तो उसे क्या कहेंगे? कंडक्शन वेलोसिटी। द थ्री सेक्शन ऑफ द फेनेक्स इन ऑर्डर आर।
अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था फेरेनेक्स के कितने सेक्शन होते हैं, तो आपको पता था 3 सेक्शन होते हैं। अब उन तीनों सेक्शंस के नाम पूछे हैं विद सीरियल वाइज। ऑप्शन है नेसोफेरेनेक्स, लिंगोफेरेनेक्स, ओरोफेरेनेक्स। बी ऑप्शन है लिंगोफेरेनेक्स, नेसोफेरेनेक्स, ओरोफेरेनेक्स। ऑप्शन सी नेसोफेरेनेक्स और ओरोफेरेनेक्स, लिंगोफेरेनेक्स। ऑप्शन डी ऑर्फोफेरेनेक्स, लिंगोफेरेनेक्स, नेसोफेरेनेक्स। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, ऑप्शन सी। सबसे पहले आपका नेसोफेरेनेक्स, आप याद कर लीजिए कि जैसे आपकी नेसल कैविटी होती है तो नेसोफेरेनेक्स जो है आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है। फिर आता है आपका ओरोफेरेनेक्स, ठीक है, ओरोफेरेनेक्स। एंड देन आपका लिंगोफेरेनेक्स, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है नेसोफेरेनेक्स, सेकंड ओरोफेरेनेक्स, थर्ड लिंगोफेरेनेक्स। व्हाट सिस्टम इज द हार्ट ऑफ, हार्ट का सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। रेस्पिरेटरी नहीं करता क्योंकि आपका नेसल कैविटी से कनेक्टेड है आपका ये सिस्टम। एक्सक्रीटरी भी नहीं होता, रिप्रोडक्टिव भी नहीं होता। तो हार्ट का काम क्या होता है? सर्कुलेटरी। क्या होता है? सर्कुलेटरी। क्वेश्चन 20, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, पिक आउट। अभी जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो है एक पार्ट जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है, तो उसे आपको चूज करना है। ऑप्शन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, बी मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। सो ऑप्शन बच्चों इसका बी हो जाएगा। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है वो आपके ब्रेन स्टेम का पार्ट है। तो मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन याद रखिएगा। The correct answer is the midbrain and hindbrain. The brain stem is the part of the brain that connect the spinal cord to higher brain region. जो ब्रेन स्टेम है वो ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो आपके स्पाइनल कोड से कनेक्ट करता है एट हायर ब्रेन रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट, द मिड ब्रेन, द पोन्स एंड द मेडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, द मिड ब्रेन, द पोन्स एंड द मेडुला ओब्लोंगाटा। Nasal cavity is divided into the right and left side, lined with mucous membrane, has tiny hair-like structure called cilia, filter moisture and hot air for the journey to the lungs. Option E, all of the above. So इसका ऑप्शन E हो जाएगा, all of the above. ठीक है, all of the above. अब तो यहाँ से आप ये याद रख लीजिए कि नेसल कैविटी क्या है, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड में आपकी डिवाइड हो चुकी है नेसल कैविटी। लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑलवेज हैज टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। फिल्टर मॉइस्चर एंड हीट एयर फॉर द जर्नी ऑफ द लंग्स। सो जितने भी पॉइंट्स ऊपर मेंशन किए गए ये सब क्या है? नेसल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टी लिम्फोसाइट आर डिफरेंशिएटेड टू रेजिस्ट इन्फेक्शन इन। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उन्हें डिफरेंशिएट किया गया है कि आप इन्फेक्शन से रेजिस्ट करोगे। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड। तो आपका टी लिम्फोसाइट जो है बच्चों थाइमस ग्लैंड से, याद रखिएगा टी फॉर थाइमस। The T lymphocyte, also known as T cell, are the type of white blood cell that play a crucial role in the immune response. जो आपके T cells होते हैं वो बेसिकली white blood cells होंगे जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। क्वेश्चन 23, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो आपके इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। द स्पेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग इज कॉल्ड। आपके राइट और लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कहेंगे? थोरेसिक, पल्मोनरी, प्लूरल, मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा। आपके दोनों लेफ्ट और राइट लंग के बीच में जो स्पेस है उसे कहेंगे मीडियस्टम, मीडियस्टिनम। The space between the left and right lung is called the mediastinum. This is the central compartment of the thoracic cavity located between the two pleural cavity. It contains the heart, great vessel, esophagus, trachea, thymus and the other structures. Spinal nerves are, question 25, spinal nerves are sensory nerve, motor nerve, mixed nerve,
इनरवेटिंग नर्व, इनरवेटिंग द ब्रेन। सो ऑप्शन सी मिक्स्ड नर्व। स्पाइनल नर्व क्या होगी आपकी? मिक्स्ड नर्व होगी। और अब वीडियो का बच्चों एंड आने वाला है, अगर आपको अब तक कोई डाउट लगा हो क्वेश्चन में तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। और गाइस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व बिकॉज दे कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर। जो आपकी स्पाइनल नर्व है वो मिक्स्ड नर्व इसलिए है क्योंकि उसमें सेंसरी और मोटर दोनों तरह के फाइबर प्रेजेंट हैं। दीज नर्व कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। यही जो नर्व्स हैं वो बॉडी से लेकर ब्रेन तक सिग्नल देती हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हैं। एंड ऑल्सो ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल एंड ऑर्गन। और फिर वही जो आपके नर्व्स हैं आपके माइंड से आपके मसल्स में और आपके ऑर्गन्स में फिर से सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि अब आप इन पे अपना मरहम पट्टी इलाज वगैरह करवाइए। नेम द थ्री मेन टाइप ऑफ एसवीटी। थ्री मेन टाइप ऑफ एसवीटी बताना है। आर्टियल टैकीकार्डिया, एट्रोवेंट्रिकल नोडल, नीट्रेंट टैकीकार्डिया, एट्रोवेंट्रिकल रिंट्रेंट टैकीकार्डिया। WPW, AVNRT, AVRT, AFib, A-flutter, VTAC, RBB, वेकबेंच, मॉर्बिटस। सो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आर्टियल टैकीकार्डिया, आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोडल, रिट्रेंट टैकीकार्डिया। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर रिट्रेंट टैकीकार्डिया। These are the three main type of supraventricular tachycardia, which is the type of abnormal heart rhythm that originate above the ventricle. ये जो तीन है आपने एसवीडी की फुल फॉर्म सोची होगी, तो सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्वेश्चन 27, व्हाट इज नॉर्मल पीआर इंटरवल? ऑप्शंस आर 0.122 to 0.25 सेकेंड, 0.8 to 0.15 सेकेंड, 0.12 to 0.20 सेकेंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी 0.12 to 0.20 सेकेंड। तो a normal PR interval refer to the time it takes for the electrical impulse to travel from the atria to the ventricle of the heart। एक नॉर्मल PR इंटरवल रेफर कर किस चीज को रेफर करता है कि जो टाइम लगता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, हार्ट के एट्रिया से वेंट्रिकल तक ट्रेवल करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जितना टाइम लगता है उसे पीआर इंटरवल कहते हैं, ए नॉर्मल पीआर इंटरवल। So correct answer is 0.1 to 0.20 second falls within the normal range for PR interval। जो ये 0.12 to 0.20 सेकेंड है ये नॉर्मल रेंज है PR इंटरवल की। दिस ड्यूरेशन अलाउ फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्टरी एंड द वेंट्रिकल। ये जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अलाउ करती है कि आर्टरिया से वेंट्रिकल तक कितनी एफिशिएंटली जो है आपका ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। Question 28, what is the main artery of the body? Options are pulmonary vein, B aorta, C vena cava, D pulmonary arc। तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपने अपनी 11-12 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हैं। मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी क्या है? आपकी मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी है बच्चों ऑर्टा, ठीक है। तो ऑर्टा जो है द मेन आर्टरी इन योर बॉडी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। जो मेन आपकी जो आपका ऑर्टा है वो आपको ब्लड जो है आपके लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड से आपके पूरे बॉडी के अंदर कैरी करता है थ्रू मैनी ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। छोटी छोटी आर्टरीज के थ्रू आपके पूरे बॉडी के अंदर जो है ब्लड का ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसरी ऑर्गन कंटेन। सेंसरी ऑर्गन के अंदर क्या होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, बाइपोलर न्यूरॉन। Bipolar neuron are a type of sensory neuron that have two processes extended from the cell body, one dendrite and one axon। बाइपोलर न्यूरॉन कैसे होता है? उसके पास दो टाइप का सेंसरी प्रोसेस होता है, एक होता है आपका डेंड्राइट, एक होता है एक्सोन। लिस्ट 3 मेजर कोरोनरी आर्टरीज।
ऑप्शंस आर आरसीए, आरसीए मार्जिनल ब्रांच एंड लेफ्ट मार्जिनल ब्रांच। बी है ओर्टा, ऑर्टिक आर्क, पल्मोनरी आर्टरीज। सी है एलएडी, एलसीएक्स एंड आरसीए। एंड डी है एसए नोड, एवी नोड एंड बंडल ऑफ हिस। लिस्ट 3 मेजर कॉर्नरी आर्टरीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों एलएडी, एलसीएक्स एंड आरसीए। ऑप्शन सी, मेजर कॉर्नरी आर्टरीज हैं एलएडी, एलसीएक्स एंड आरसीए। These are the 3 major coronary arteries that supply blood to the heart। ये 3 मेजर आर्टरीज के नाम हैं जो ब्लड को आपके हार्ट तक सप्लाई करती हैं। ठीक है, याद रहेगा। और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। और नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपकी जीके की आने वाली है। आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।